अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक हैं? कोर्स ठीक तो नहीं होंगे, क्योंकि जो सूरत हाल अभी चल रही हैं मुल्क की, हमारे जंग कहीं हो रही है और हम पिस रहे हैं यहाँ। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब, लाइव आए प्राइम मिनिस्टर साहब। बट मेरे नज़र में वो माजरत करना है, कौन से माजरत नहीं करें आप हमारे लिए हक दें। हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, जो हमारे साथ इतनी महंगाई करके आपने 458 रुपये, 458 भी क्या, उसके साथ पैसे लगने के बाद वो 460 रुपये ही हो जाता है जो हमें मिलता है बाहर। 460 रुपये लीटर पेट्रोल। आप सोचें कितना कह रहे हैं आलमी मंडी में। हमारे मुल्क के साथ आप कर क्या रहे हैं, मुझे ये बता दें। आप एक सदी से हम लोग सोचते हुए आ रहे हैं कि यार अब थोड़ा होगा, अब थोड़ा सही होगा। ये कभी सही नहीं होने वाला अब लगता है। कि जो सूरत हाल अभी तक करते जा रहे हैं आप लोग। अफ़गानिस्तान को देखें ना, तो अफ़गानिस्तान कहाँ अभी बना और सही हो गया। पाकिस्तान हमारे कंट्री के लिए, हम लोग, हमारा जो एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी हम लोग इतना पीछे हैं। क्या आप गरीब को गरीब से और गरीब कर दिया गया है? कितना गरीब करेंगे उसे? क्या चाहते हैं गरीब? इससे अच्छा तो आप पेट्रोल का बम जो मार रहे हैं, महंगाई का बम खेलें, क्योंकि एक जगह पेट्रोल थोड़ी मार रहे हैं, गैस भी मार रहे हैं। गैस की टाइमिंग भी आपने और कर दी कि अब वो गैस आए भी ना, जो थोड़ी बहुत आती है वो भी नहीं आ रही। और हमारे साथ क्या है भाई, दूध के ऊपर, मतलब जो आपकी रोज़ रूटीन वाली चीज़ है ना, वो उसको महंगा कर रहे हैं। ठीक है, और कोई फैसिलिटीज़ आज तक आपने हमें नहीं दी। ठीक है, एक दौर में फिर बात करते हैं कि लोग हम इमरान खान के, भाई इमरान खान की वो 150 रुपये करा तो हम चीखे मारते थे। आज 400 रुपये हो गया, 460 रुपये लीटर समझो। तो क्या करेंगे यार, कितनी महंगाई करोगे? फिर भी हम लोग मस्त जी रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, आवाम को कोई परवाह नहीं है। भाई श्रीलंका के क्या सूरत हाल हुई देखें। बांग्लादेश फिर खुद अपने लिए उठा, जब तक हम, अफ़गानिस्तान अपने लिए उठा, जब तक हम लोग खुद नहीं उठना चाहते, हम लोग नहीं उठ सकते। तो हम कौम को खुद कुछ करना पड़ेगा, ये लोग हमारे को नहीं चाहते। अच्छा, इनके कौन से ये कोई फ़र्क पड़ा है इनको? इनकी जो प्रोटोकॉल था वही प्रोटोकॉल है। इनके कौन से ऐसे एसी हैं जो बंद हो गए? कौन से एसी होंगे जो इनके ऑफिसों में नहीं चल रहे होंगे, या बगैर एसी के लोग बैठे हुए होंगे, या इनकी प्रोटोकॉल थोड़ी सी कम हो गई होगी? मैं आपको कुछ दिन में, चंद दिन में दिखा दूंगा कि इनकी प्रोटोकॉल आपको जाते हुए क्या नज़र आ रही होगी, क्या प्रोटोकॉल इनकी, किस तरह से मुल्क के साथ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मगर हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। हम खामोश हैं और खामोश रहेंगे, इसी वक्त को एंजॉय करते रहेंगे। हम लोग जितना खामोश है ना, हमारे जो आने वाले इन फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, वो हमें कहीं से भी राइट नहीं लगता। तो जब तक हम लोग अपने लिए नहीं बोलेंगे, तो ये चलता रहेगा। इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अच्छा खासा मुल्क है। मैं कहता हूँ कि जो पुराने मुल्क हैं वो हमसे बेहतर हो चुके हैं, और हम और डाउनफॉल पे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? हुक्मरान हमारे अमीर होते जा रहे हैं और हम नीचे जाते जा रहे हैं। उनको देखो, 11 करोड़ का मरीम नवाज़ ने, कितना, 11 करोड़ का, 11 अरब का, माशाल्लाह उन्होंने जेड ले लिया। वो ले सकती हैं, अगर वो करती तो वो हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए ना, जैसे हमारे घर का बड़ा कर रहा होता है कि नहीं यार, सारी चीज़ में सेक्रीफाइस कर रहा होता है वो। हमारे ये तो नहीं कर रहे लीडर। वो कहते हैं हमने अपनी जेब से लिया, फिर आपसे ये पूछा जाए इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? ठीक है, आप तो पुश्तों के अमीर, फिर वो कहते हैं हम तो बचपन से अमीर थे। अच्छा, सदारत में आने के बाद ये जब आप लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आप ये ख़रीद लेते हैं। समझ से बाहर है। आवाम को किस तरह पागल बना रहे हैं, और आवाम भी कुछ कहने के लिए नहीं। अच्छा, मसला अमीरों का नहीं है, मसला गरीबों का है। ठीक है, गरीबों को परेशानी होती है, उनको दो रोटी के लिए भी परेशान। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। और हमारे तो यूट्यूबर, टिकटॉकर, भाई उनको भी आ रही है अर्निंग डॉलर में, उनको कोई मसला नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास हम लोग हैं ना, गरीब लोग जो कच्ची आबादी में रहते हैं, परेशानी उनके लिए होती है। हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, देखो ऑफिसेज हैं हमारे, मीडिया डिपार्ट है, हमारी 1 रुपये की सैलरी नहीं बढ़ेगी। कितना पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ से कहाँ चला गया। मगर ये सैलरी के अंदर, चलो यार आप 5,000 रुपये, 10, पाँच पाँच ही बढ़ा दो। 10 तो आप बहुत दूर के, आप बढ़ाओगे सैलरी, आप टाइम पे नहीं देते, आप बढ़ाओगे क्या? तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा रहम करके हमारे थोड़े से पैसे बढ़ा दें, कि यार चलें, आप लोगों को पेट्रोल में प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। उनके सारे बड़े बड़े काम होंगे भाई, सब चीज़ अपनी लिए जाएंगी, मगर गरीब के लिए कोई ही नहीं देखता, गरीब को कोई नहीं देखता। तो हमें खुद अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कोई हमारे लिए एक्शन लेने नहीं आएगा। तो बस यही सूरत हाल है। अल्लाह पाक बेहतरी करे। मगर आप सबसे एक मैसेज है मेरी वीडियो कहीं देखेंगे 100 लोग देखेंगे, कोई 50 देखेंगे, मगर जो अगर कोई अच्छा बंदा है जो सोशल मीडिया पे है, उन सब से रिक्वेस्ट है, मैं तो कहता हूँ सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपने अपने एक छोटे छोटे वीडियोस बनाएं। मीम्स तो आप लोग बनाते हैं, बोलना सीखें, आप लोग बोलें। जब तक हमारी आवाम बोलेगी नहीं, हमारे यंगस्टर नहीं बोलेगा,
वो दूसरे कामों में लगा रहेगा तो ये होगा। फिर अभी देख लें आप, करंटली चोरियाँ होंगी, चकारियाँ होंगी, कोई भी किसी को अब लूटा लाटी फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई हर किसी को अपना, गरीब क्या करेगा, गरीब कुछ नहीं कर सकता। गरीब चोरी करेगा, डकैती मारेगा, कुछ नहीं करेगा तो वो जाके नशों में पड़ जाएगा। पे वो दुनिया से दूर, अपने घर वालों से दूर, यही करता। हमारे मुल्क में नशा बढ़ता जा रहा है, तो ये चीज़ है। अच्छा, नशे की पर भी एक चीज़ है, उन्होंने सिगरेटों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए। अबे भाई सिगरेट बंद कर दो ना आप, अब बहुत सारी चीज़ें बंद कर दो, सिगरेट ही बंद कर दो। वो सिगरेट है ही नहीं, हम परचेज़ ही नहीं करते। ये नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी पैसा आता है, उसको पैसे बढ़ाएंगे तो वो हमें पैसा इनकम में मिलेगा हमें। तो हम लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है ये हम लोग, कोई नहीं बोलेगा जब तक ये यंग लड़के नहीं बोलेंगे, यंग नस्ल, नई यूथ नहीं बोलेगी, जब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी रिक्वेस्ट है कि नई यूथ अपनी आवाज़ उठाए, हर बंदा उठाए, कोई भी हो, छोटा बड़ा जो भी हो, उसको बोलना ये नहीं कि ज़रूरत यार, थोड़ी सी छोटी सी बोलो कि भाई इतनी महंगाई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।